Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnwal and friends, आज हम अपने NTA नेट पेपर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। एक्चुअली आज हमारा फर्स्ट क्लास है इस टॉपिक का। हमने क्या करना है आज? इंडियन लॉजिक। ओके, तो इंडियन लॉजिक में आज हम करेंगे मेनली प्रमाणाज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन लॉजिक में सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं। पहले तो हमारे सिलेबस में नहीं था, अभी हमें क्यों पढ़ना है। लेकिन ये तो हमें इंडियन लॉजिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले ऋषि मुनि होते थे, साधु महात्मा होते थे, वो नॉलेज गेन करने के वो लोग क्या तरीके अपनाए थे। ओके, वो क्या कहते हैं कि किस तरह से नॉलेज पाया जा सकता है। तो हमें अपना पास्ट भी जानना ज़रूरी है। ओके, तो इसलिए हमें इंडियन लॉजिक पढ़ना है। तो देखो, इंडियन लॉजिक में हमने क्या करना है आज? प्रमाणाज। प्रमाणाज मीन्स प्रमाण। प्रमाण प्रूफ, ओके, जिसको हम इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं। मीन्स किसी किसी भी प्रूफ के थ्रू नॉलेज को गेन करना। ओके, तो नॉलेज को गेन हम कैसे करते हैं? तो नॉलेज को गेन करने का तरीका है आपका 6 तरीके दिए गए, 6 बताया गया जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन्स कर सकते हो। तो वो है आपका प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, अनुमान लगा के। प्रत्यक्ष का मतलब आप कुछ देख करके जब कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आपका हो गया प्रत्यक्ष। और अनुमान लगा के गेसिंग करके आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो वो हो गया इन्फ्रेंस। उपमान, कंपेयर करके भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। शब्दा, शब्दा मीन्स वर्बल टेस्टिमनी, तो शब्दों के थ्रू भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। अर्थपति, इम्प्लीकेट करके भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। और अनुपलब्धि, नन अप्रीहेंशन। तो ये 6 तरीके हैं जिसके थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ओके, तो ये 6 तरीके ये किसने दिया है? ये 6 दिया है अद्वैता फिलॉसफी ने। किस में दिया गया है ये? अद्वैता फिलॉसफी में दिया गया है। ओके, अब देखो, ऑल द मीन्स थ्रू विच ट्रू एंड एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड। वो सारे मीन्स, वो सारे तरीके जिसके थ्रू आप सच्चा, ट्रू एंड एक्यूरेट नॉलेज वर्ल्ड के बारे में प्राप्त कर सकते हो, तो वो है आपका प्रमाण। ओके, कैसा नॉलेज? तो वैलिड नॉलेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ वैलिड आता है, न इनवैलिड नॉलेज नहीं। प्रमाण में सिर्फ अपना वैलिड नॉलेज आता है। ओके, अब प्रमाण में ना कंसेप्ट्स दिए गए हैं कुछ। ओके, तो कुछ कंसेप्ट्स दिए गए हैं, उसमें क्या क्या आते हैं? प्रमाता। तो प्रमाता क्या होता है? तो प्रमाता मीन्स द नोअर, वो जिसे सब पता है, सारी नॉलेज है। ओके, उसको बोलते हैं प्रमाता। तो अब आप इसकी ना एक ट्रिक है याद रखने की। माता, देख रहे हो? तो माता मीन्स मम्मी। अब जो हमारी मम्मी होती है, मम्मी को तो सब पता होता है, घर पे क्या चल रहा है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या शैतानी करने का सोच रहे हैं, है ना, क्या शैतानी करना चाहते हैं, या फिर क्या वो सैड क्यों है, दुखी क्यों है, खुश क्यों है। तो मम्मी को घर पे सारा कुछ पता होता है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, द नोअर, वो जिसको सब पता होता है, उसे बोलते हैं हम प्रमाता। अब प्रमेय, प्रमेय मीन्स द नोएबल्स, वो जिसे आप जान सकते हो, लाइक इंडियन लॉजिक। अब इंडियन लॉजिक क्या बहुत तोप चीज़ है, आप नहीं जान सकते? जान सकते हो ना इंडियन लॉजिक भी। तो इसलिए द नोएबल्स, प्रमेय मीन्स द नोएबल्स, जिसको आप जान सकते हो, जो जानने लायक है। ओके, अब प्रमाण, प्रमाण मीन्स द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानने का तरीका। लाइक 6 हमने तरीके देखे थे ना, परसेप्शन, उपमान, ये सारी चीज़ें, शब्दा। तो ये 6 तरीके, तो वो भी क्या है? जानने का तरीका, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है जानने का, नॉलेज गेन करने का, तो वो हो गया आपका प्रमाण। अब प्रमिति, प्रमिति मीन्स नॉलेज अचीव्ड बाय प्रमाण। किसी भी प्रूफ, किसी भी प्रमाण के थ्रू जब आप नॉलेज अचीव करते हो ना, किसी नॉलेज तक पहुंच जाते हो,
तो उसे बोलते हैं प्रमिति। किसी भी प्रूफ की हेल्प से आप किसी कंक्लूजन, किसी नॉलेज तक पहुंच गए तो वो हो गया आपका प्रमिति। अब ये है प्रमाण। प्रमाण मीन्स प्रूफ। ये हमने कर लिया अभी प्रूफ। इट मीन्स वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। कैसा? वैलिड। ये याद रखना, इसमें प्रमाण में सिर्फ अपना वैलिड नॉलेज आता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हमने 6 तरीके देखे थे ना प्रमाण के, है ना? लेकिन सिर्फ वो 6 तरीके ठीक है, बट और 2 एक्स्ट्रा हैं, ये भी हमें थोड़ा ओवरव्यू लेकर चलना है। ओके, मेनली तो हमें ये 6 ही पढ़ना है, बट ये 2 संभव एंड अतिह, ये 2 हमें ओवरव्यू लेकर चलना है बस। मतलब पता होना चाहिए कि 8 होते हैं, जिसमें से 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2 और भी हैं, संभव और अतिय। अब देखो, अब ये एक चार्ट है, दिख रहा है आपको। अब ये क्या है ना, ये जो हम प्रमाण में 6 कैटेगरी देखा है ना हमने, या तो यहाँ जो ये 8 कैटेगरी है, तो इसको ना सबने नहीं माना। मतलब कुछ स्कूल्स वाले थे जो 2 प्रमाण को ही मानते थे, कुछ 3 को, कुछ 6 को, और एक ने इन 8 को माना था। तो किसने क्या एक्सेप्ट करा वो देखते हैं। ये चार्ट सीरियल वाइज है, बहुत अच्छी चार्ट है, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना कॉपी पे। क्या है? चरवक्का। तो चरवक्का स्कूल वाले किसको मानते हैं? ये मानते हैं प्रत्यक्ष। इनके नज़र में सिर्फ एक ही प्रमाण का एक ही टाइप है, नॉलेज गेन करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? प्रत्यक्ष। वैशेषिका, बौद्ध और जैन वाले, ये स्कूल्स वाले किसको मानते हैं? ये सिर्फ 2 को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को, है ना? और ये आपके संख्य या योग, ये जो स्कूल वाले हैं ना, संख्य स्कूल या योग स्कूल वाले, ये ऊपर के 2 प्लस शब्दा, वर्बल टेस्टिमोनी को भी ये मानते हैं। फिर आया अब ये न्याया स्कूल वाले। तो न्याया स्कूल वाले 4 को एक्सेप्ट करा है इन्होंने। ऊपर के जो 3 करा वो, प्लस उपमान, उपमान को भी इन्होंने एक्सेप्ट करा है न्याया स्कूल वालों ने। अब मीमांसा, मीमांसा ने ऊपर के 4 प्लस अर्थपति, अर्थपति को भी एक्सेप्ट करा है, 5 को एक्सेप्ट करा है मीमांसा ने। और वेदांता, वेदांता ने 6 को एक्सेप्ट करा है, 6 प्रमाण को। वो हमने मेन जो 6 पढ़ा ना, वो मेन 6 प्रमाण को पूरे को ये वेदांता ने, स्कूल वालों ने एक्सेप्ट करा है। क्या है वो? ऊपर के 5 प्लस अनुपलब्धि। ओके, अब पुराणाज, ये पुराणाज वाले सिर्फ हैं जो इन्होंने 8 को एक्सेप्ट करा है। ऊपर के जो 6 मेन हमने पढ़ा वो, प्लस संभव एंड अतिय, इसको भी एक्सेप्ट करा है किसने? पुराणाज वाले। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके ये जो प्रमाण के जो 6 टाइप्स हैं ना, 6 तरीके हैं नॉलेज गेन करने के, उसमें से हम आज सिर्फ प्रत्यक्ष करेंगे। एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? अब आपको लग रहा होगा ना कि ये छोटा बेबी ये क्या कर रहा है, मतलब ये क्यों लेकर आ गई मैं। तो ये क्या है? देखो, प्रत्यक्ष मीन्स जो आप देख कर सीखते हो, एग्जैक्ट जो आपके सामने चल रहा है ना, आप वो देख कर नॉलेज गेन करते हो। लाइक ये जो छोटू बेबी है ना, इसके 2 भाई बहन घर पे जो बच्चे हैं इससे बड़े, ये हमेशा देखता है वो कलरिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, लिखते रहते हैं। ओके, अब जब ये देख रहा है ना, उनको लिखते हुए ये देखता है, तो फिर इसके हाथ में भी एक बार कलर आ गया। अब ये क्या किया इसने? जाकर वॉल पे या बोर्ड पर इसने भी ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा करके ये भी लिख रहा है। और यही करते भी हैं बच्चे, जो देखते हैं कि हाँ वो लिख रहा है, तो फिर वो भी उठा करके आ गया। देखना पूरे वॉल पे लिखा पड़ा होता है किसी किसी घर पे, तो बच्चे यही करते हैं। तो वो जो देखा, इस बच्चे ने जो देखा, नॉलेज गेन करा, फिर उसने वही काम करना शुरू कर दिया। वो वही, अब इसको पूरा एग्जैक्ट ABCD ये नहीं आता, बस इसको लिखना है। इसके हाथ पे पेन आ गई, अब ये क्या करेगा? अब ये लिखेगा हर जगह। तो ये ऐसे ही लिख रहा। तो ये होता है प्रत्यक्ष, जस्ट देखना और नॉलेज गेन करना, देख देख कर सीखना। जो आपके साथ हो रहा है, जो इंसिडेंट, आप उससे जो सीख रहे हो। ओके, ये है परसेप्शन।
अब चलो आगे बढ़ते हैं। आज अपना परसेप्शन हो जाएगा। अब परसेप्शन को और क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष, है ना। तो इट इज डिफाइंड बाय सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट एंड इज अनएरिंग। ओके, जो हम सेंसेस से, हमारे 5 सेंसेस से सीख रहे होते हैं ना, ओके, और जो हमेशा राइट होता है वो आता है आपका प्रत्यक्ष में, परसेप्शन में। फिर परसेप्शन को ना 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक्सटर्नल एंड द अदर वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल में अब क्या आता है? तो 5 सेंसेस एंड वर्डली ऑब्जेक्ट्स, वो 5 सेंसेस प्लस 5 सेंसेस जो हमारे होते हैं ना, 5 सेंस, ओके, इंद्रियां जो बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो उसके थ्रू नॉलेज गेन करना, या इंटरनल हार्ट या माइंड के थ्रू नॉलेज गेन करना, मतलब वो दिमाग लगा करके नॉलेज गेन कर रहे हो, या फिर आप अपने हार्ट, अपने दिल की बात सुन रहे हो और फिर जो नॉलेज मिल रही है आपको, है ना, तो वो आता है आपका प्रत्यक्ष में, वो है आपका परसेप्शन। और जो आप सेंसेस यूज कर रहे हो ना, टच करके, देख करके, वो सेंसेस यूज करके जब नॉलेज गेन करते हो तो वो होता है आपका एक्सटर्नल परसेप्शन। अब एज पर न्याया स्कूल वालों ने क्या कहा? न्याया स्कूल वालों ने 4 दिया था ना, उसमें 4 टाइप ऑफ प्रमाण को उन्होंने एक्सेप्ट करा था, उसमें से एक परसेप्शन भी है। और न्याया स्कूल वालों का बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो न्याया स्कूल वालों के अकॉर्डिंग परसेप्शन के कितने टाइप्स हैं? एक सेकेंड। तो न्याया स्कूल वालों के अकॉर्डिंग परसेप्शन के 2 टाइप हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, ऑर्डिनरी मीन्स लौकिक और साधारण। ओके, ये सिंपल हिंदी वर्ड देखो इसका, साधारण, इसी से आपको समझ में आएगा। तो न्याया स्कूल वाले क्या बोलते हैं कि साधारण तरीके से जब हम नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, कुछ देखकर बस मैंने नॉलेज गेन करा, एक्सटर्नल, जो हमारा एक्सटर्नल परसेप्शन, 5 सेंसेस यूज कर रहे हैं जो हम, ओके, तो नॉलेज बस कुछ देख करके, बस मैं देखी कि हाँ वो है, वो टेबल है, फिर मुझे उससे नॉलेज हुआ कुछ, या ईयर्स कुछ सुनकर, या मैं कुछ खा रही हूँ, मुझे टेस्ट से पता चल गया कि हाँ ये वो चीज़ है, ओके, ये स्वीट है, तो ये हो गया आपका ऑर्डिनरी। और ऑल्फैक्टरी नोज को बताता है, टैक्टाइल टच को बताता है। खैर ये सब मैंने कम्युनिकेशन में कवर करवा दिया है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑर्डिनरी, साधारण तरीके से, सिर्फ ये एक एक चीज़ सिर्फ देख कर, सिर्फ टच करके, सिर्फ, मैं बोल रही हूँ बार बार, सिर्फ एक सेंस को अप्लाई करके आप इस तरह से नॉलेज ले रहे हो ना, तो वो होता है आपका ऑर्डिनरी, साधारण परसेप्शन। ओके, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक और असाधारण, तो ये क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स अलौकिक, साधारण, असाधारण मीन्स जो साधारण नहीं है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसमें। मतलब जब आप अपनी 2-3 चीज़ों को इस्तेमाल करके किसी नॉलेज को गेन करते हो ना, तो उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब जैसे इसमें भी पार्ट्स हैं, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा एंड योगजा। तो सामान्य लक्षणा मीन्स जनरल वर्ड्स, अभी आपको ये मोबाइल दिखे, तो आप मोबाइल को टच करोगे या फिर उसको देख रहे हो, है ना, आपको पता है कि हाँ इस पे अब मैं वीडियोस देख सकता हूँ या फिर ऐसा कुछ, तो ये आप या आपका दिमाग भी काम कर रहा है इसमें कि हाँ चलो इसमें यूट्यूब खोलते हैं, वी लर्निंग चैनल पे पढ़ते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये सामान्य लक्षणा, तो ये जनरल वर्ड्स जो भी होते हैं ना, जिसके थ्रू आप किसी नॉलेज को गेन कर रहे हो, ओके, 2-3 सेंसेस लगा के, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के, सेंसेस लगा के जब आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो वो हो गया आपका सामान्य लक्षणा, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता है, आपको 2-3 चीज़ें लगानी है। अब ज्ञान लक्षणा क्या होता है? सेंस ऑर्गन, ये मैं छोटा सा ऐसे लिख कर रखी हूँ, आप ये देखो, सुनो मेरी बातों को और इसको देखते जाओ, समझ आएगा आपको। सेंस ऑर्गन स्वीट्स और उसका टेस्ट। अब अगर आपको मिठाई दे दी जाए तो आप खा कर, मतलब आपको खिलाया नहीं जा रहा है, बस दे दिया जा रहा है, सामने में रख दिया मिठाई, तो आप अपने प्रायर नॉलेज के थ्रू बता सकते हो ना, काजू बर्फी रख दी गई आपके सामने,
ओके। तो आप प्रायोर नॉलेज के थ्रू बता सकते हो ना उसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, टेस्टी है, हाँ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा आप बता सकते हो ना। तो ज्ञान लक्षणा, ज्ञान जो आपका पूर्व ज्ञान है ना, पहले का ज्ञान है आपका, प्रायोर नॉलेज है, उसके बेसिस पे जब आप बता रहे हो तो वो होता है ज्ञान लक्षणा। योगजा, योगजा मीन्स थ्रू पावर ऑफ योगा कैन परसीव सुपर नेचुरल पावर। मीन्स कैसे नॉलेज गेन करना, योग के थ्रू। ऐसा होता है ना मेडिटेशन या फिर योग के थ्रू लोग सुपर नेचुरल पावर गेन कर लेते हैं। ओके, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। लाइक वो आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि वो ऋषि मुनि, लाइक वाल्मीकि, वाल्मीकि जी वो त्रिकालदर्शी थे। देखा होगा सबने रामायण में, है ना। तो वो त्रिकालदर्शी थे, मीन्स वो पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, वो भी उनको पता था, है ना। तो वो एक सुपर नेचुरल पावर आ जाती है लोगों में, तो इसको बोलते हैं योगजा। तो ये तीन चीज़ें, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा, योगजा, ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो ऐसे ही सिंपल सा कि हाँ सामान्य, कि इसमें से कौन सा सामान्य लक्षणा का एग्जाम्पल है, या फिर आपका अलौकिक किस में आता है, तो अलौकिक आता है आपका परसेप्शन में, किसने दिया, न्याया स्कूल ने दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अब ये क्या है, देखो एक तो हमने तरीका देखा ना, वो न्याया स्कूल वालों ने क्या कहा, तो वो देखा हमने, फिर अपना एक्सटर्नल इंटरनल वो भी देखा हमने। अब और एक तरीका क्या है, परसेप्शन को और भी डिवाइड किया गया है, किसमें, इन दो में, निर्विकल्पा एंड सविकल्पा। indeterminate, not known but make perceptions, also known as, aka means also known as, okay। तो निर्विकल्पा मीन्स वैसी चीज़ों का ज्ञान करना जो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपके लिए बिल्कुल न्यू है कोई चीज़, और फिर आप उस पर परसेप्शन लगा रहे हो, नॉलेज प्राप्त ले रहे हो, गेन कर रहे हो, तो वो हो जाता है आपका निर्विकल्पा। और सविकल्पा मीन्स क्लियरली नोन, जो आपको पहले से पता है, अंडरस्टैंडेबल है, इजीली आप उसको समझ सकते हो। ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेट, जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो, ओके, एक कंक्लूजन पे आ सकते हो, एक नॉलेज पे आ सकते हो, तो वो होता है आपका सविकल्पा। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, ये मैं ये भी कर दूं, देखो ये आपका सविकल्पा है ना, तो सविकल्पा को ना आप ऐसे अगर सब पूरे चीज़ों को समराइज्ड करके निकालो ना, तो सविकल्पा में ही आपका लौकिक एंड अलौकिक आ जाता है ना। लौकिक एंड अलौकिक आ जाता है, क्योंकि लौकिक अलौकिक हम नॉलेज ही तो देख रहे हैं ना, कि हमें किस तरह से नॉलेज मिल रहा है, राइट। देखो इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, लौकिक एंड अलौकिक में ऑर्डिनरी मिल रहा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहा है, तो जो हमें ऑलरेडी पता है, तो या तो वो आपका लौकिक में आएगा या अलौकिक में आएगा। तो सविकल्पा के अंदर ही आपका लौकिक और अलौकिक भी आ जाता है, लौकिक और अलौकिक। और ये जो लौकिक है, ओके, जिसमें हम लोग तो फिर इसको भी ना हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने करा था ना अभी, एक्सटर्नल इंटरनल परसेप्शन। तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल परसेप्शन को लौकिक में रख सकते हो, ओके। अब जो अलौकिक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसमें आपका एक्सटर्नल इंटरनल नहीं आएगा, बट एक एक करके अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका लौकिक के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल भी आता है। और सविकल्पा में आपका लौकिक और अलौकिक दोनों आता है, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेट की बात हो रही है, जो मुझे ऑलरेडी पता है वैसी चीज़ों की बात हो रही है, तो या तो वो लौकिक होगा या अलौकिक होगा, ओके। I hope this is clear now. So thank you friends, that's all for today's class। और क्लास को रैप अप करने से पहले ज़रूर वीडियो को लाइक कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबाओ, और नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी, फिर अब मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊँ आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे वी लर्निंग करके सर्च करना, वी लर्निंग मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं MCQs करवा रही हूँ अभी, तो
हमारा लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हुआ है, वो भी कंप्लीट करेंगे हम उस पे। और अपना पेपर 2 भी चल रहा है, पेपर 2 पे भी एमसीक्यूज में लाइव क्विजेस देती हूँ उस पे। तो आप टेलीग्राम का ये वी लर्निंग चैनल भी ज़रूर से ज्वाइन करना। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।